बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध राज्य चंद्रगढ़ में राजा सूर्यवर्मा का शासन था। राजा एक योग्य प्रशासक, कला प्रेमी और धर्मनिष्ठ पुरुष थे। उनका महल चंद्रविलास महल स्थापत्य कला और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम था। महल के मुख्य द्वार पर भव्य तोरण थे, भीतर नक्काशीदार स्तंभ और आंगन में तुलसी का चौरा। हर नवरात्रि में गरबा, रास, रावण दहन और रामलीला होती थी। महल में सुगंधित धूप, शंख की गूंज और वीणा की स्वर लहरियां गूंजती थी। पर इस पूरे वैभव में एक कोना ऐसा था जिसे कोई छूता तक नहीं था। महल का पश्चिमी विंग। कहते थे वहाँ कोई रहस्य छिपा है, एक ऐसा सच जिसे जानना खतरे से खाली नहीं। राजा सूर्यवर्मा का बेटा राजकुमार विक्रांत बहादुर, बुद्धिमान पर जिज्ञासु स्वभाव का था। जब वो छोटा था तो उसने एक दिन अपनी दादी गौरी देवी से पूछा, दादी माँ, वो हिस्सा क्यों बंद रहता है? क्या वहाँ भूत है? गौरी देवी ने गंभीर होकर जवाब दिया, नहीं बेटे, वहाँ इतिहास है। ऐसा इतिहास जिसे भुला दिया गया है, और कुछ इतिहास को भुला देना ही बेहतर होता है। वर्ष बीतते गए, राजकुमार बड़ा हुआ। उसे महल का हर कोना रट गया, सिवाय उस पश्चिमी हिस्से के। उसकी जिज्ञासा बढ़ती रही। एक दिन राजा सूर्यवर्मा अचानक बीमार पड़ गए। राज्य के मामलों की जिम्मेदारी विक्रांत को सौंपी गई। इसी दौरान उसे पहली बार महल की गुप्त लाइब्रेरी में प्रवेश मिला। वहाँ उसने तांत्रिक शास्त्र, पुरानी हस्तलिपियां और महल की वास्तु योजनाएं देखी। इन्हीं में उसे मिला एक पुराना खाका जिसमें पश्चिमी विंग में तंत्र कोण नामक एक कक्ष का उल्लेख था। उसी रात जब महल दीपावली के दियों से जगमगा रहा था और हर ओर रास गरबा की ध्वनि थी, विक्रांत चुपचाप अपनी तलवार और मशाल लेकर उस बंद हिस्से की ओर बढ़ा। महल का वह हिस्सा वर्षों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग था, बैलें लिपटी हुई थी। विक्रांत ने गुप्त चाबी से दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधकार, सन्नाटा और कुछ अनजानी सरसराहटें थी। वो भीतर गया। दीवारों पर तांत्रिक यंत्र, त्रिकोण और संस्कृत श्लोक खुदे थे। कुछ आगे जाकर उसे एक कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक तांत्रिक वेदी थी जिस पर एक पत्थर की मूर्ति रखी थी, आंखें खोली हुई जैसे जीवित हो। उसी के पास रखा था एक तांबे का बक्सा। उसने उसे खोला तो उसमें एक पुराना पत्र और एक अजीब सी चमकती तंत्रमणि मिली। पत्र उसके परदादा राजा जयवर्मा द्वारा लिखा गया था, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम मेरी तरह जिज्ञासु हो। मैंने इस मणि के जरिए अमरता प्राप्त करने की चेष्टा की, पर यह शक्ति विनाशकारी थी। एक तांत्रिक की सहायता से मैंने यंत्र को सक्रिय किया, परंतु मेरी आत्मा उसी यंत्र में बंध गई। इस कारण पश्चिमी विंग को बंद करना पड़ा। तुम्हारा कर्तव्य है, इस मणि को वहीं ले जाओ जहां से इसे लाया गया था, काली पर्वत स्थित शिव मंदिर में, पूर्णिमा की रात। तभी श्राप टूटेगा। पत्र पढ़ते ही कमरे में कंपन हुआ, दीवारें हिलने लगी, मूर्ति की आंखों से प्रकाश निकला और विक्रांत को झटका लगा। वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, वह महल के आंगन में था, चेहरे पर भय और हाथ में वही तंत्रमणि। राजा सूर्यवर्मा ने जब ये सुना, उन्होंने बेटे को सीने से लगाकर कहा, अब तू जान गया है कि ज्ञान से बड़ा संयम होता है। विक्रांत ने तय किया कि वह इस रहस्य को समाप्त करेगा। पूर्णिमा की रात पूरे विधि विधान और रक्षा मंत्रों के साथ वह काली पर्वत स्थित शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने मणि को शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही मणि शिवलिंग से स्पर्श हुई, एक तेज प्रकाश फैला और वातावरण में एक दिव्य गूंज हुई, जैसे किसी बंधी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। चंद्रगढ़ में फिर से सुख शांति लौट आई। राजा सूर्यवर्मा ने राजगद्दी विक्रांत को सौंप दी। अब वो केवल बहादुर नहीं, एक परिपक्व, संतुलित और गहरे अनुभवों से परिपूर्ण राजा बन चुका था। उसने महल के पश्चिमी हिस्से को फिर से खुलवाया। वहां एक मंदिर बनवाया जिसमें उस पूरी घटना का ताम्रपट पर लेख अंकित कराया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें। ताकत का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब संयम उसका मार्गदर्शन करे। कहते हैं, आज भी जब चंद्रगढ़ के महल में पूर्णिमा की रात होती है, चंद्रविलास महल की दीवारें हल्की चमकने लगती हैं, जैसे वो उस रहस्य, त्याग और सच्चे राजधर्म की गवाही देती हों।